शुरुआत में इनको विकास पुरुष के नाम से पुकारा जाने लगा था और काफ़ी काम किया था इन्होंने। क्या वजह है इनके जो काम हैं, जो माइलस्टोन वर्क हैं, वो निचले तबके के लोग इसे नहीं जानते, इसकी क्या वजह है? देखिए, नीतीश जी साइलेंट वर्कर हैं, वो काम करते हैं और काम पे विश्वास करते हैं। और जिन लोगों को जिस ढंग से बातों को रखनी चाहिए थी, शायद वो नहीं रख पाए। रखना चाहिए था उस बात को। और प्रजातंत्र में जनता को जानना चाहिए, और जब तक जनता नहीं जानेगी कि कौन काम किस सरकार ने किया है, तो तब तक के उसकी तरफ उसका रुझान नहीं होगा। ये कमियां रही हैं कि जिस तरह से बातों को बताने का काम करना चाहिए। नीतीश जी के ताल्लुक़ से जितना काम किया उन्होंने, अनगिनत काम किया है उन्होंने, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से उनकी इस कामों की बातों को हर जगह रखना चाहिए था, निचले स्तर तक वो नहीं पहुंचाई गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आगे पहुंचाई जाएगी। और अभी असेंबली के इलेक्शन को भी तकरीबन 1.5 साल बाकी है, इस वक्त भी फिर पहुंचाने का काम किया जाएगा। इंडिया में आपका हसीब अहमद। चुनाव का वर्ष है और पूरा भारत अभी इस रंग में रंगा हुआ है। बिहार का समस्तीपुर है और समस्तीपुर में एजुकेशनिस्ट कहें या जनता दल यू के कद्दावर नेता कहें, अशफाक करीम साहब हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि दावे प्रति दावे के बीच इनका क्या मानना है। सर, 2024 के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, बहुत लंबा वक्त मिला मोदी जी को, 10 साल का मौका मिला, लेकिन हिंदुस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनी। जो एम्स कांग्रेस ने जिसकी संग बुनियाद डाली थी, या पेपर में या धरातल पर, वही एम्स बढ़ सका। मेडिकल कॉलेज खुलते चले गए, लेकिन सरकार को ये पता है कि मेडिकल कॉलेज में आज के दिन में टीचर की कमियां हैं, लेकिन नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जबकि सरकार के पास पूरी रिपोर्ट है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज के टीचर का जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो कितना है, कितने लोग हैं पढ़े लिखे, कितने लोग क्राइटेरिया पूरा करते हैं मेडिकल कॉलेज के टीचर का वो प्रोफेसर हो, एसोसिएट हो, या जो भी जिस रैंक के भी हों। लेकिन मेडिकल कॉलेज खुलता जा रहा है। और आप ये देखेंगे हर राज्य में एम्स खुल गया है लगभग, लेकिन सारी भीड़ बिहार से हो, उड़ीसा से हो, या सभी राज्यों से भीड़ आज भी एम्स दिल्ली ही जा रही है। आखिर इसका क्या कारण है? इसको भी सुधार नहीं सकी उस ज़माने में केंद्र सरकार। लेकिन मैं समझता हूँ कि नीतीश जी ने हमेशा इस बात को कहा है, और उसके बाद से भाजपा ने सुधारने का काम किया है आज के दिन में। और इधर काफ़ी टीचरों की बहाली हुई, काफ़ी मेडिकल कॉलेज में टीचर बहाल हुए। नीतीश जी के मशवरे से इधर कुछ काम हुआ केंद्र सरकार में, जिसकी मैं सराहना करता हूं कि पिछले दिनों जो काम नहीं हुए थे, अब वो काम आगे बढ़े हैं और अच्छी तरह काम हो रहा है। केंद्र सरकार भी काम कर रही है, और बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, वो काफ़ी काम, बिहार में काफ़ी काम हुआ, और अक़लियत के लिए भी काम हुआ। सड़कें बनी तो सबके लिए बना, और बिजली का डेवलपमेंट हुआ। 24 घंटे बिजली रहती है तो सबों के लिए बिजली आई। ये काम नीतीश जी कर रहे हैं, और नीतीश जी एनडीए के सबसे बड़े घटक दल हैं, सबसे बड़े पार्टनर हैं। और नीतीश जी का ये मशवरा अगर शुरू से होता रहता जो आज हो रहा है, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान और भी आगे बढ़ता। शुरुआत में इनको विकास पुरुष के नाम से पुकारा जाने लगा था और काफ़ी काम किया था इन्होंने। क्या वजह है इनके जो काम हैं, जो माइलस्टोन वर्क हैं, वो निचले तबके के लोग इसे नहीं जानते, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, नीतीश जी साइलेंट वर्कर हैं, वो काम करते हैं और काम पे विश्वास करते हैं। और जिन लोगों को जिस ढंग से बातों को रखनी चाहिए थी, शायद वो नहीं रख पाए। रखना चाहिए था उस बात को। और प्रजातंत्र में जनता को जानना चाहिए, और जब तक जनता नहीं जानेगी कि कौन काम किस सरकार ने किया है, तो तब तक के उसकी तरफ उसका रुझान नहीं होगा। ये कमियां रही हैं कि जिस तरह से बातों को बताने का काम करना चाहिए। नीतीश जी के ताल्लुक़ से जितना काम किया उन्होंने, अनगिनत काम किया है उन्होंने, लेकिन मैं यही कहूँगा
कि जिस तरह से उनकी इस कामों की बातों को हर जगह रखना चाहिए था, निचले स्तर तक वो नहीं पहुंचाई गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आगे पहुंचाई जाएगी। और अभी असेंबली के इलेक्शन को भी तकरीबन 1.5 साल बाकी है, इस वक्त भी फिर पहुंचाने का काम किया जाएगा, ताकि जनता को ये मालूम हो कि 2005 के बाद जो भी काम हुआ है वो नीतीश कुमार जी के ज़माने में हुआ है, ताकि 5वां टर्म भी नीतीश जी को मिल सके। और इसलिए नहीं मिल सके कि वो मुख्यमंत्री बने रहें, बल्कि इसलिए मिले कि उन्होंने जो काम वो करते चले आ रहे हैं, वो काम को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और जो पिछले दिनों के काम को देखकर आगे और अच्छी उम्मीद की जा सकती है, इसलिए हम चाहेंगे कि वो हमेशा बने रहें और उनके कामों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाए। जनता के बीच आप विकास के मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं, कितना सीट जीतेंगे सर? देखिए, हम समझते हैं कि अभी 32 से 35 सीट एनडीए जीतेगी। 32 से 35 32 से 35। और जो मेरी समझ है, जो मैंने देखा है, जो परखा है, इसलिए इससे कम नहीं आएगी। हम बढ़ा कर नहीं कह रहे हैं, लेकिन सच है कि इतनी कम से कम आएगी। दूसरी तरफ ये भी बता दें कि नीतीश जी को इंडिविजुअली मैं समझता हूँ कि 12-13 सीट तो आना ही आना है। लेकिन आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि वर्कर्स में, नीतीश जी के वर्कर्स में और भाजपा के वर्कर में, यानी जेडीयू के वर्कर में और भाजपा के वर्कर में जो तालमेल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसकी क्या वजह है ये हम नहीं कह सकते, जिससे दोनों ही का नुकसान हो रहा है और जिसकी वजह से एनडीए कमज़ोर होती जा रही है। इस तालमेल को बनाना चाहिए दोनों को ही, कि तालमेल कैसे बने, और दोनों ही का नुकसान हो रहा है। और मैंने देखा है कि नीतीश जी को भाजपा के लोगों ने, जैसे हमने अपने यहाँ देखा कि जो भाजपा के लोग थे उन लोगों ने टर्नअप नहीं कराया, जो जदयू के कैंडिडेट को, दुलाल चंद गोस्वामी को टर्नअप कराना चाहिए था, वो टर्नअप नहीं कराया। ये हमने देखा है। तो ऐसे समझौते का बहुत फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अच्छा सर, छोटे छोटे जवाब सर। भारत के लिए नीतीश कुमार अच्छे प्रधानमंत्री सिद्ध होंगे या मोदी? कौन अच्छे आपके नज़र में, कौन अच्छे प्रधानमंत्री? देखिए, हमारा जो तजर्बा है नीतीश जी के काम करने का, और जाहिर है कि एक पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियर है, टेक्नोक्रेट है। पढ़ा लिखा आदमी की बात अलग होती है। जाहिर है कि पढ़ने लिखने के बाद इंसान अपने को भी पहचानता, दूसरे को भी पहचानता, दिमाग खुलता है, काम सीधे से ज़्यादा बताएं, करता है। प्रधानमंत्री के लिए, भारत के लिए कौन अच्छा प्रधानमंत्री सिद्ध होगा आपके नज़र में? देखिए, नीतीश जी का जहाँ तक मामला है, मैंने देखा कि जो आदमी तकरीबन 18 साल, 18.5 साल मुख्यमंत्री रह चुका और सबके दिल को जोड़ कर रखा, सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के दिल को जोड़ कर रखा है और सबको बराबरी से देखा है, वो बात मोदी जी अगर करते हो, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा और अच्छे प्रधानमंत्री होते। देखिए, राजनीतिक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि जो दो दिलों को जोड़ के रखेगा, जो विकास करेगा, वो अच्छा प्रधानमंत्री सिद्ध होगा, ना कि दो दिलों के बीच में नफरत पैदा करने वाले। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।